Hello dear all, I am Digvijay Singh. I will teach you maths for competitions. In previous video I have taught about algebra, बीज गणितीय सूत्र यानी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बताया था मैंने, सारा फार्मूला मैंने लिखवा दिया था। अब उस पर क्वेश्चन सॉल्व करना है। कुछ प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों को जब तक सॉल्व नहीं करेंगे ना दिमाग डिस्टर्ब रहेगा। सो एकदम ज़बरदस्त मेहनत करिए। अगर ज़बरदस्त मेहनत नहीं करेंगे ना तो दिमागवा डांस करने लगेगा, कंपटीशन में भी डांस करेगा। तो हर एक कंपटीशन में मैथ्स होती है और मैथ्स का बड़ा महत्व है। और मैथ्स अगर आपकी स्ट्रांग है तो टेट्स वनडे एग्जाम्स में आप बिल्कुल टक 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 कर लेंगे। और भी चीज़ें चाहिए, जीएस तो चाहिए ही, हर चीज़ पढ़नी है, लेकिन मैथ भी जरूरी है। ऐसा नहीं खाली मैथ पढ़ते रहो जाएगा तो कुछ नहीं होने वाला है। सब पढ़ते रहिए। जीएस का तो कोई सिलेबस ही नहीं है, क्या बताया आपको। एनीवे, तो सबसे पहला मैंने क्वेश्चन लिया है a माइनस बी इक्वल टू 3 है और ए बी इक्वल टू 10 है, तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने इसके पहले वीडियो में कुछ फार्मूला लिखवाया था, तो आई होप आप देखे होंगे। देखिए, इसको हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे, फार्मूला एंड ट्रिक, एक अपना मेथड। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 3 है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। स्क्वायरिंग ये सॉल्व करने के लिए बता रहे हैं कि आपको लिखना नहीं, कुछ सॉल्व करना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी दोनों तरफ का वर्ग करना, दोनों तरफ का वर्ग करना। क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। अब कुछ लोग क्या करते हैं, 3 स्क्वायर इक्वल टू 6। ले पापा थोड़े डाल 3 2 6 लिख देंगे। 3 का स्क्वायर 6। एकदम कहेंगे ओ मैंने तो कर लिया, एकदम घोड़े डाला। देखिए, अब इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इक्वल टू 9 प्लस 2ab। 9 प्लस क्या हो जाएगा? अब 9 प्लस 2 इंटू ए बी की वैल्यू क्या दिया है? 10। 9 प्लस 20 यानी 29। अब जो आप समझ देखिए आओगे, अब इसी को देखिए, हमने आपको लिखवाया था, एक फार्मूला लिखवाया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, और ये क्या है? a माइनस बी दिया है ना, तो a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2a। और फार्मूला जिसको यहाँ पे a माइनस बी दिया है तो a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2, ये ठीक है। अब a माइनस बी की वैल्यू 3 दिया है, 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10। देखिए 9 प्लस 21। ये ठीक हो आगे 2 मिनट। हाँ, लेकिन अगर ये आप याद नहीं, सर पीट लो, कुछ होने वाला नहीं है। यही ट्रिक है। ट्रिक यहीं से शुरू होती है और यहीं पर खत्म होती है। आगे ना आपको लिखने देता है फार्मूला याद तो जरा समझ में आ रहा है, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन लगाते चलते हैं, ध्यान देते हैं, आपको बताते चलते हैं। पहला अगला क्वेश्चन है कि a प्लस बी इक्वल टू 11 है और ए बी 28 है। आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो पता होना चाहिए आपको कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। यानी हमें a प्लस बी तो मालूम है। अगर हमें a माइनस बी पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो अब a प्लस बी दिया है, अब क्या करेंगे? सबसे पहले a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 11 का स्क्वायर हो जाएगा। देख जाइए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 121। 11 का स्क्वायर 120। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 121 माइनस 2ab माइनस 2 इंटू 28। a b की वैल्यू 28 दिया है, इस a b की जगह पर 28 कर देंगे, माइनस 56 हो गया, 65 हो गया, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको निकालना क्या है? a माइनस बी। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखते जाइएगा,
अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या निकली है 65 माइनस 2 इंटू ए बी की वैल्यू है 28, तो 65 माइनस 56 क्या हो गया 9, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर 9 हो गया, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा अंडर हो जाएगा। अब देखना बेटा ये है ये प्लस माइनस 3 होता है, दिख जाइए ये क्या होता है प्लस माइनस 3, क्यों होता है क्योंकि प्लस 3 का भी स्क्वायर 9 होता है और माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 होता है। इसको प्लस माइनस यानी a माइनस बी की वैल्यू प्लस 3 भी हो सकती है और माइनस 3 भी हो सकती है। अब हमें निकालना क्या है देखिए, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी की वैल्यू 11 है इंटू 3 33 हो गया, और अगर यही 11 इंटू माइनस 3 करेंगे तो माइनस 33 हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शन अगर है तो दोनों ऑप्शन सही होगा, ठीक है ये सलूशन होगा। अब इसी को ट्रिक्स यानी फार्मूला देखिए, अगर आपको a माइनस बी निकालना है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a, देखिए ये हमने फार्मूला लिखवाया ट्रिक। अब देखिए a प्लस बी कितना दिया है 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 20 121 माइनस, यानी देखते जाइए a माइनस बी इक्वल टू क्या हो गया, अब ये 9 हो गया अंडर होता है, तो a माइनस बी क्या हो गया प्लस माइनस 3 आया ना, इतना करने के बाद फार्मूला डायरेक्ट आ गया प्लस माइनस 3 आ गया। अब अगर a प्लस बी की वैल्यू 11 दिया है a माइनस बी की वैल्यू आप प्लस 3 रखते हैं। अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू यानी धनात्मक वैल्यू निकालने धनात्मक मान निकालना है तो आप प्लस 3 रखेंगे तब 33 आएगा। और कुछ नहीं कह रहा दोनों का आंसर, अगर उसमें 33 दिया है माइनस 33 नहीं दिया है 33 आंसर होगा, अगर उसमें माइनस 33 दिया है 33 नहीं दिया है तो माइनस 33 होगा, और दोनों दिया है तो वो दोनों ऑप्शन सही होगा, उसमें दिया होगा ए एंड बी बोथ। इसका ध्यान रखिए, इसका अच्छे से ध्यान रखिएगा, दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझा रहा होगा, वीडियो को पास करके आराम से नोट कर सकते हैं, दोनों तरीका मैं बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन हमने लिया है a प्लस 1 बाई ए इक्वल टू 2, आपको क्या निकालना है a टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन a टू द पावर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें स्क्वायर बोथ साइड कर दीजिए, तो a प्लस 1 बाई ए का स्क्वायर दोनों तरफ का वर्ग करने पर, तो अब a प्लस 1 बाई ए का वर्ग a का वर्ग प्लस 1 बाई ए का वर्ग, अब प्लस 2 ये फार्मूला मैंने पाया प्लस 2 इक्वल टू 4 बाई ए स्क्वायर प्लस 2 इसका प्लस 2a भी होता है, a और b की जगह पे a और 1 बाई ए, तो a इंटू 1 बाई ए करेंगे तो ऐसे कट जाएगा, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 2, तो a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 2 होगी। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो पावर को निकालना, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर का स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू देखिए हम लिख दे रहे हैं इक्वल टू 4 हो गया। अब देखिए a टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन ए टू 1 का स्क्वायर 1 a स्क्वायर का a टू द पावर 4, अब प्लस 1 कट गया 2 इज इक्वल टू 4, a टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन ए टू द पावर 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 2, a टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन ए टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2, इसका भी आंसर है। अब देखिए फार्मूले से निकालते हैं, आपको मालूम है कि a टू द पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab और a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर फार्मूला। उसी तरीके से x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को हम निकालेंगे x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर को a प्लस 1 बाई ए माइनस 2 2ab माइनस 2, देखिए ये प्लस 2 जाकर माइनस 2 होगा, तो ये हो जाएगा a प्लस 1 बाई ए 2 का स्क्वायर माइनस 2 4 माइनस 2 कितना हो गया a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 2। अब ये फार्मूला a टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन a टू द पावर 4 इज इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस 1/x ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 लिख जाइएगा, क्योंकि ये और का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। अब ये वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस 2 4 माइनस 2 आ गया 2। तो आप फार्मूले से भी लगा सकते हैं और विजुअल मेथड से भी लगा सकते हैं, कोई वो नहीं है। बशर्ते ये है कि यू हैव टू प्रैक्टिस। किस तरीके से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन योर ओन माइंड। आपके अपने माइंड पे डिपेंड करेगा किस तरीके से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैंने लिया है, उसको हम समझा दे रहे हैं, शायद आप कर लें, दैट्स योर होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, कुछ चीजें होती हैं जब खुद पढ़ने लगते हैं, जब खुद से प्रैक्टिस करने लगते हैं समझ में आती है। ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू 34। तो आपको a क्यूब माइनस 1/a क्यूब निकालना है, ध्यान समझिएगा। तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर दिया है और a क्यूब माइनस 1/a क्यूब का जो फार्मूला होता है a माइनस 1/a a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 1, ये फार्मूला इसका होता है। यानी ये तो पता है, अब ये नहीं पता है, अच्छी बात है। तो a माइनस 1/a निकालना है, तो पहले हम a माइनस 1/a का स्क्वायर निकालेंगे। क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2। अब इसकी वैल्यू क्या है, ध्यान दीजिए, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2। अब इसकी वैल्यू जो निकालेंगे, जो भी वैल्यू निकालना होगा, जो भी वैल्यू हमें निकालना होगा, देखिए ये 34 माइनस 2 यानी 32। तो a माइनस 1/a क्या हो जाएगा, अंडर रूट 32। तो a माइनस 1/a इसको लिखेंगे अंडर रूट 16 इंटू 2, 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, 4 रूट 2 प्लस माइनस। अब पॉजिटिव वैल्यू, अक्सर पॉजिटिव वैल्यू होते हैं, नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव दोनों वैल्यू आप देख सकते हैं। अब ये आ गया 4 रूट 2। अब आराम से आप निकाल सकते हैं, देखिए ये वैल्यू निकालें, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 4 रूट 2 पहले प्लस इंटू a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर की वैल्यू क्या है 34 अब प्लस 1 यहाँ लिखिए 4 रूट 2 इंटू 35, 4 4 4 5 20, 4 में 12 14 रूट 2 ये आ जाएगा। और अगर माइनस करेंगे, अगर माइनस करते हैं तो ये प्लस माइनस आ सकता है। अगर हम प्लस माइनस ले रहे हैं, ये प्लस माइनस आंसर आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब इसी को थोड़ा चेंज कर लें। देखिए अब यही फार्मूला अगर हमें निकालना है, डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। अगर हमें a माइनस 1/a निकालना है तो a माइनस 1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 4 कर देंगे। देखिए आराम से आएगा, इसकी वैल्यू 34 है, 34 का स्क्वायर माइनस 4। अब 34 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, 34 में 34 का मल्टीप्लाई कर लिया तो कुछ हो जाते हैं 12 को 13 1156 माइनस 4 यानी क्या हो जाएगा 1152। अब 1152 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 2 5 10 16 के बाद फिर। अब देखिए अगर आपको पता है a माइनस 1/a इक्वल टू अंडर रूट 1152 हो जाएगा, और इसे निकालना 576 इंटू 2, और 576 इसका स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस माइनस 24 रूट, प्लस माइनस 24 रूट। तो अब a माइनस 1/a की वैल्यू प्लस माइनस 24 रूट 2 हो गई। तो अब इस तरीके से, एक मिनट यहाँ पे आ गया आपका 34, ओ सॉरी गलत हो गया। देखिए यहाँ a प्लस 1/a नहीं दिया है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर दिया है, इस तरह नहीं निकालेंगे, सॉरी। देखिए a स्क्वायर a माइनस 1/a का होल स्क्वायर निकालेंगे तो ये इसी तरह निकालेंगे, निकाला क्योंकि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर दिया ही है तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, जैसे मैंने निकाला है। वो हमने सोचा कि a प्लस 1/a दिया है, सॉरी। तो ये ऑलरेडी इसकी वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको रख लिया माइनस 2 कर लिया, ये 32 आ गया। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू यही आएगी। अब आप आराम से निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए इसमें इसको प्लस कर दिया, सपोज करिए इसको प्लस कर दिया, सपोज करिए, तो अब प्लस कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, प्रोसेस वही रहेगा। देख लीजिए इसको प्लस कर दिया कि a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम देखिए फार्मूला a प्लस 1/a निकालना होगा। a प्लस 1/a का स्क्वायर क्या होता है
ठीक है। a प्लस 1/a का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2, इसकी वैल्यू 34 है प्लस 2 यानी 36 हो गया। a प्लस 1/a हो जाएगा अंडर रूट यानी a प्लस 1/a हो जाएगा प्लस माइनस 6। अब देखो, अब इसका क्यूबिंग बोथ साइड कर लीजिए। अगर हम 6 लेते हैं तो 6 का क्यूब कर लीजिए, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू, ये फार्मूला आप सब लिखवा चुके हैं, इक्वल टू 216। अब देखिए a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3 इंटू, अब a प्लस 1/a की वैल्यू क्या है? 6 लिया हमने, 6 216। अब देखते जाइए, तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 18 इज इक्वल टू 216। a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इज इक्वल टू माइनस 18, कितना हो जाएगा? a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इज इक्वल टू 8, 198। अब कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे इसमें? अगर हमें a प्लस 1/a का स्क्वायर निकालना है तो डायरेक्ट एक तरह से रूल ही है, ठीक है। अब a क्यूब प्लस 1/a क्यूब है, इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। अगर ये फार्मूला नहीं है तो आप आराम से लगा सकते हैं a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इज इक्वल टू a प्लस 1/a का क्यूब और माइनस 3 इंटू a प्लस 1/a, माइनस 3 इंटू। अब आराम से इस पर a प्लस 1/a की वैल्यू हमने क्या निकाला है? 6, तो 6 का क्यूब माइनस 3 इंटू 6 यानी ये हो जाएगा 216 माइनस 18, कितना होगा? 190। अब अगर मान लीजिए यहाँ माइनस प्लस माइनस 6 आना, अब a की वैल्यू अगर माइनस 6 लेंगे, इसकी वैल्यू माइनस 6 लेते हैं, तो माइनस 6 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 6, तो माइनस 216 अब प्लस 18 तो आ जाएगा माइनस 198। तो ये विशेष ध्यान रखना है कि वैल्यू किस प्रकार की आ रही है, माइनस में आ रही है, प्लस में आ रही है। अगर उसमें कह रहा है कि आपको धनात्मक वैल्यू दे तो आप धनात्मक वैल्यू लें, पॉजिटिव वैल्यू लें। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं। अगर आपको फार्मूला याद है वही ट्रिक है, अब फार्मूला नहीं याद है तो कोई ट्रिक नहीं है। देखिए ट्रिक से आसान है, मैंने इतना निकाला, आराम से इसका करना पड़ा। अगर मुझे a प्लस 1/a पता है तो डायरेक्ट फार्मूला करके निकाल लिए तो इस तरीके से डियर गाइस प्रैक्टिस करते रहिए, आराम से प्रैक्टिस करते रहिए, जबरदस्त प्रैक्टिस करते रहिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार शानदार जबरदस्त रहिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और करवाते रहिए। यही हमें से उम्मीद है। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्राइट फ्यूचर फॉर एवरीवन। सो डियर गाइस, मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।